हेलो गाइस, कोटलिन का ये हमारा 19 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी सारे लूप के बारे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप का सारा बेसिक आपको बताया हुआ था और उसके साथ साथ ही मैंने इसमें आपको बताया था कि कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसमें प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था फॉर लूप और व्हाइल लूप और डू व्हाइल के बारे में। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड और सारे लूप के बारे में देखेंगे और सारे कंडीशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम कोई एक एरे लेते हैं और एरे में हम लूप लगाएंगे। तो उसको कैसे करना है, तो पहले हम बाकी सारा जो है इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। करने के बाद सबसे पहले आपको एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे मैंने दे दिया एक एरे ऑफ। तो एक एरे में मैंने एक वैल्यू यहाँ पे पास किया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो अब मैंने लिख दिया ए कॉमा और यहाँ पे लिख दिया बी कॉमा। तो यहाँ पे मैंने एक एरे दे दिया और इसके बाद से इसमें हमें लूप लगाना है। लगाने के बाद इसको हमें प्रिंट कराना है इस वैल्यू को। तो हम उसको करेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ। तो हमारा इंटेलिजे आइडिया का IDE है, इसी पे हम अपने कोटलिन का जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम करके देख रहे हैं। उसके बाद से हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनाएंगे। तो पहले आप बेसिक सीख लीजिए। इसके बाद से यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप और यहाँ पे जो रेंज है, रेंज मैंने किया 1 इन और यहाँ पे आपको लिखना है 0 से लेकर के जितना भी इसकी साइज़ है उसकी साइज़, यानी कि 0 डॉट डॉट ए डॉट साइज -1, यानी हम मुझे इसको डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको मुझे देखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया प्रिंट एलन, यानी जो वैल्यू हमारी प्रिंट होके आएगी वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ से मैंने इसको बोल दिया प्रिंट एलन और यहाँ पे जो भी हमें प्रिंट कराना है उसको हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो जस्ट यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइज -1। तो यहाँ पे मैंने डॉलर से कर देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। डॉलर साइन का मतलब होता है कि आपको कम कोड ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे डॉलर और ए एरे ऑफ 1 पे कौन सी हमारी ये वैल्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं बी है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू। तो हम इसका रन करा के यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे और यहाँ पे डिक्रीमेंट मैंने लगाया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ आ गया, यानी कि जो हमारी साइज है साइज -1, यानी एक से यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड होता जाएगा और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है यहाँ से प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 0 से लेकर के ए डॉट साइज, और यहाँ पे ए के बाद कौन सी वैल्यू आती है, बी आती है, फिर सी आती है, फिर यहाँ पे जो आप ऊपर इनिशियलाइज किए रहेंगे वही उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और जो साइज है तो साइज यहाँ पे आ जाएगा। लाइक यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हम दिखा देते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे यूज करके, लाइक यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ पे UNTIL अनटिल यहाँ पे लिख दिया ए डॉट साइज। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इसको हम रन कराते हैं। तो रन कराया तो आप देख सकते हैं आपको सेम ही यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको डिक्लेयर करने के डिफरेंट मेथड होते हैं और डिफरेंट आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। अगर कुछ भी आप प्रोग्राम करते हो तो आपको उसमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कैसे किया गया है। इसके बाद यहाँ पे है इंक्रीमेंट बाई 1 एंड इंक्रीमेंट बाई 2 और हाउ टू इंक्रीमेंट यहाँ पे लूप में कैसे इंक्रीमेंट किया जाता है बाई 2 से। तो आप देख सकते हैं द इंक्रीमेंट इन ए लूप इज नोन एज स्टेप। उसको जो भी इंक्रीमेंट होता है उसको स्टेप बोलते हैं और मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं स्टेप को इन ए लूप कंडीशन। कोई भी लूप कंडीशन है तो उसको हम मैनुअली वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है वो हम करके देखेंगे। और यहाँ पे इटरेटर इन ए लूप बाई 2 से यहाँ पे हम इटरेट करेंगे, यानी 2 से इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम के थ्रू इसको हम करके चेक करते हैं। तो यहाँ से इंक्रीमेंट बाय 2 से हम इंक्रीमेंट करेंगे और इसको हम प्रोग्राम के थ्रू चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपने IDE को ओपन कर लेते हैं। इंटेलिजे आइडिया के IDE को ओपन करने के बाद बाकी जो यहाँ पे प्रोग्राम्स है उसको यहाँ से सिंपली रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 2 से इसको इम्प्लीमेंट करनी है।
तो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर, और उसके बाद से यहाँ पे रेंज हमें डिफाइन करना है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, आई इन 1 ... 10। ये हमें रेंज को डिफाइन करने का तरीका होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बता दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखेंगे स्टेप। अगर कोई इंक्रीमेंट बाय 2 किया जाता है तो वहाँ पे हमें लिखा जाता है स्टेप, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया अभी जस्ट। तो यहाँ पे हमने कर दिया स्टेप 2, ठीक है। इसके बाद से हमें लिख देना है प्रिंट एलन, यानी कि हमें जो प्रिंट कराना है वो वैल्यू, और यहाँ पे आई यानी कि 1 से लेकर के 10 तक वैल्यू यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 2 से इंक्रीमेंट करेगी हमारी वैल्यू। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देना है। अब यहाँ पे इसको हम सिंपली रन करके चेक करेंगे कि हमारा इंक्रीमेंट बाय 2 से इंक्रीमेंट हुआ या नहीं। तो यहाँ से मैंने इंक्रीमेंट करा दिया। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 के बीच में इंक्रीमेंट बाय 2 का मतलब हो गया 1, और 1 के बाद यहाँ पे 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट कराया गया है, तो इस वजह से 1 हो गया, एंड 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद से ठीक और हम एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी i = 1, और यहाँ पे हमने एक वाइल लूप से किया, यानी सारे जो लूप है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा हुआ है वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि i की जो वैल्यू है 10 से इक्वल टू है या फिर 10 से कम है, तो ये हमारा कंडीशन है। अगर ये हमारा कंडीशन होगा तो हमारा प्रिंट होकर क्या होके आएगा, 1 यहाँ पे हमारा जो प्रिंट होके आएगा i की वैल्यू, यानी कि i = 1 से लेकर के 10 के बीच में लाई करना चाहिए, यानी 10 के इक्वल टू हो या 10 से कम हो, ठीक है। इसके बाद से हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने नीचे लगाया हुआ है i + 2, इस तरह से हमें ऑपरेटर इंक्रीमेंट का लगाया जाता है। और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया वेरिएबल k = 1, और इसी में मैंने एक डू वाइल लूप लगाया हुआ है, डू एंड प्रिंट एलन देन k। तो k को भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया +=2, यानी 2 से मैंने इसको भी इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट को हमें क्लोज करना होगा, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे मैंने नीचे लगाया हुआ है डू वाइल लूप, तो यहाँ पे डू लगाते हैं और नीचे जो है वाइल लगा दिया जाए। तो यहाँ पे वाइल एंड k इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी हम कर देते हैं 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंडीशन यहाँ पे लगाया गया है, एक वाइल लूप लगाया गया है, दूसरा है डू वाइल लूप। तो हम यहाँ पे सिंपली रन करके चेक करेंगे। तो पहला यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट कराया गया है, और दूसरे को भी 2 से मैंने इंक्रीमेंट कराया गया है। तो आपको बेसिकली हम इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है सारे लूप के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो सबसे ऊपर वाला है उसको हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 7 9, और उसके बाद से यहाँ पे है 1 3 5 7 9, और ये हमारा जो आंसर है कुछ इस टाइप का आया हुआ है, यानी कि जो हमारी वैल्यू है यानी 2 से इंक्रीमेंट होके आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से चेक कर लेंगे हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इस तरह से आपका वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद से हमें देखेंगे हाउ टू प्रिंट नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाउ टू डिक्रीमेंट द इटरेटर। तो कैसे इसको डिक्रीमेंट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर करके बता दिया कैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट कराना है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू को डिक्रीमेंट या फिर हम यहाँ पे डिक्रीज करके देखेंगे अपने लूप के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉर लूप, और यहाँ पे मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेंज है, रेंज यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना है। तो रेंज क्या है, i इन 10, और यहाँ पे हमें पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ से हमें 10 से स्टार्ट करना होगा, 10, और यहाँ पे डाउन टू 1, ठीक है, यानी 10 1 2 ऐसे यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि वर्क करेगा। और यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए, i। तो हम यहाँ से आउटपुट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 10 9 8, ऐसे हमारी आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाना है कि कितने से आप यहाँ पे कराना चाहते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 से होगा डिक्रीमेंट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हैं कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 9 8 7 अप टू 1। तो यहाँ से हमारा आ गया 1 से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ डाउन टू 1, क्योंकि यहाँ पे डाउन टू 1 लिखा हुआ है, तो यानी 1 से यहाँ पे डाउन हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट लग रहा है। तो इस तरह से आपको फॉर लूप में इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब ठीक ऐसे ही मुझे अब वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के अंदर भी इसको चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। i = मैंने डिक्लेयर कर दिया 10, एंड यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे,
और लूप के अंदर देना है कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आई इज ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे आपको कंडीशन पास कर देना है। इसके बाद से हमें जो कुछ भी प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन दिया है आई इज ग्रेटर देन 0, आई की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 10 तक ऊपर जो है इनिशियलाइज किया गया है, और नीचे जो है आई माइनस मतलब कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे नीचे हमने दे दिया, इसी के अंदर डू वाइल लूप को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं साथ साथ, जिससे कि हमारा ईजी हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा काम। तो यहाँ से वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे वाइल के अंदर है के इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे दोनों में कंडीशन आप देख सकते हैं। तो दोनों में हमारा जो आउटपुट होगी वो सेम ही आएगी, क्योंकि हमने दोनों में सेम ही तरीके से हमने लगाया हुआ है। बट यहाँ पे आपको बस यही दिखाया गया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप के अंदर कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में हमारी जो आउटपुट होगी वो सेम ही आएगी। इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, बस आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, इसमें मेनली आपका वही काम है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले का जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे है 10, 9, 8, 7 अप टू 1, और दूसरे वाला यानी कि डू वाइल लूप का जो हमारा कंडीशन है उसके अंदर जो हमारी आउटपुट है वो भी हमारी 10, 9, 8 अप टू 1। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से इसका जो कंडीशन है यहाँ पे आप फॉलो करेंगे, और इसको जो लूप में हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है आप यहाँ से सीखेंगे। तो होप सो कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।